गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास न्यू सेशन चालू करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10th का, जिसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय बतलाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में कौन कौन चीज़ का प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये सब चीज़ आज के क्लास में होगा। लेकिन आप लोग को ये बतला दें, जो त्रिकोणमिति से को पढ़ने से पहले आप लोग को एक बार और ये कह दें, जो क्लास 10th फार्मूला बेस है। अगर क्लास 10th में फार्मूला अगर आप लोग को पूरा का पूरा अगर याद है तो 9th क्लास से आसान है क्लास 10th का मैथ। ठीक है, और सबसे बड़ा त्रिकोणमिति को माना जाता है, जो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। और आज आप लोग को हम इस कॉन्सेप्ट में देंगे जो लगेगा त्रिकोणमिति इतना आसान है। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, देखिए, और जो भी है स्टूडेंट, ठीक है, आज देखेंगे वीडियो, बतलाएंगे जो, ठीक है, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, सो किस क्लास में वो पढ़ाई कर रहे हैं, ये जरूर हमें कमेंट करके बतलाएंगे। तो आप लोग को जो त्रिकोणमिति चालू करते हैं, आप सभी आदमी देखिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति के लिए एक समकोण त्रिभुज को लिया जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए, त्रिकोणमिति क्लास 10th में पढ़ने के लिए, क्लास 10th में त्रिकोणमिति के दो भाग हैं। एक है त्रिकोणमिति का परिचय, एक है ऊंचाई और दूरी, यानी जिसको कहेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। एक त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हो चाहे आपको त्रिकोणमिति का परिचय हो, दोनों चैप्टर में पढ़ना है समकोण त्रिभुज पर आधारित। तो सबसे पहले तो आप लोग को तो ये जानकारी हो गई, जो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पढ़ना है। ये चीज को तो जानकारी हो गई। अगर समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण 90 डिग्री हो, सीधा लिख दीजिए 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब कि 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ये चीज तो क्लियर हो गया। अगर ये चीज क्लियर हो गया, अगर ये चीज अगर आप लोग समझ गए, जो एक कोण समकोण, तो ठीक है 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। अगर एक कोण 90 डिग्री तो त्रिभुज समकोण हुआ, राइट। अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो एक बात याद रखिएगा, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, समकोण त्रिभुज में तीन चीज होती है। क्या क्या होती है, एक होती है कर्ण, एक होती है लंब और एक होती है आधार। तो बस आप लोग को ये ही याद रखना है। और एक बात और समझ लीजिए, ये तीनों चीज का प्रतिपादन हमारे पाइथागोरस महोदय किए थे। पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय। पाइथागोरस महोदय कर्ण, लंब और आधार को साबित किए थे, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखिए, एक चीज तो आप लोग सीख लिए, जो त्रिकोणमिति क्लास 10th में त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये चीज तो आप लोग को क्लियर हो गया। और समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ये चीज क्लियर है। तो दूसरा चीज समझिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार होता है। ये चीज क्लियर हो गया। तो पाइथागोरस महोदय साबित किए थे, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, इसी में कई फार्मूला बन जाता है। कभी आपको कर्ण निकालना रहेगा, कभी आपको लंब निकालना रहेगा, कभी आपको आधार निकालना रहेगा। जो निकालना होगा उसके अनुसार से आप लोग पुट कीजिएगा मान। जैसे मान लीजिए, अगर लंब निकालना रहे और कहेगा सर लंब के लिए कौन फार्मूला होता है, आपने तो केवल कर्ण का फार्मूला बतलाए थे। तो मान लीजिए कर्ण में ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है भाई, लंब। तो इसको x मान लीजिए, हो गया, बराबर है बराबर कर लीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह कर लीजिए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा ना। तो केवल आपको फार्मूला कौन याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सभी आदमी को। जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो पाइथागोरस महोदय किए थे। इसका नाम है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का अहम भूमिका होती है। त्रिकोणमिति में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का अहम भूमिका होती है।
और पाइथागोरस प्रमेय में आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखिए, अगर आपको रूट चढ़ाना हो तो रूट भी आप चढ़ा सकते हैं। देखिए, स्क्वायर हटा तो क्या हो जाएगा, रूट। स्क्वायर हटा तो रूट। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं जो चिन्ह परिवर्तन, बराबर के इधर और उधर अगर कंपेयर किया जाए तो जो इधर प्लस में होगा ये इधर आकर के माइनस में, अगर ये इधर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में, अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में, अगर इधर डिवाइड में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में, अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर ये रूट में। आप लोग ये चीज पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी स्टूडेंट को ये चीज तो पता चल गया, जो अगर इस त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज में, अगर इस त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज में एक भुजा निकालना हो, अगर एक भुजा निकालना हो तो हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। इतना तक समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? ये चीज तो सभी आदमी समझ गए। अब एक छोटी सी बातें रह गई आप लोग के लिए, एक छोटी सी बात है जो आप लोग को कॉन्सेप्ट के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो देखिए, वर्ग कहां से, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 30 का स्क्वायर तक, ये टोटल लड़की और लड़का को माइंड में सेट होना चाहिए। ये समझ लीजिए, अगर क्लास 10th पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास 1 महीना का समय है। आज आप लोगों को कितना तारीख हो गया, 7 ना, आज 7 दिसंबर है। आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो हम अभी बहुत कुछ पढ़ाएंगे। बस यही क्लास आप लोग का कॉन्सेप्ट का होगा, 1 से 30 तक स्क्वायर और घन, 1 से लेकर के 20 तक। ये चीज माइंड में रखिए। देखिए, होता क्या है, हम लोग अगर क्लास 10th में अगर 9th में अगर मन से पढ़ लेते हैं, क्लास 9th और क्लास 10th, तो आगे परेशानी नहीं होती है। और सबसे बड़ा चीज समय का मेंशन हो जाता है। समय अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन अगर दे देता है, माना कि 50 क्वेश्चन आपको अगर दे दिया है, अगर समय मेंशन करते हैं तो 2 से 2.5 घंटा में हम 50 क्वेश्चन डील करके रख देंगे। लेकिन होता क्या है, जो हम लोग को कैलकुलेशन नहीं आता है, फार्मूला तो समझ लिए, प्रेशर में आकर के ठीक है बनाना तो सीख लिए, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगा, जोड़ घटाव कैसे होगा, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए। अभी मोबाइल का जमाना है तो आप लोग चट मोबाइल आगे में रख करके नहीं कुछ तो सांख्यिकी पढ़ते समय और क्षेत्रमिति पढ़ते समय जरूर कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि उसमें गुना भाग ज्यादा होती है। तो उसको माइंड को एक्टिव कीजिए। माइंड अगर तब आपका एक्टिव होगा जब वर्गमूल घनमूल आपके माइंड में सेट रहे। और ये कुछ नहीं है, आप लोग जो भी स्टूडेंट गर्ल्स या बॉयज लोग अगर पढ़े हैं पहला क्लास, तो समझिए जो आप लोग को मैथ आता है, अगर पहला क्लास मन से पढ़े हैं। क्योंकि क्लास 1 में स्टूडेंट को अ से योरल तक, क का बर्तनी और 1 से 100 तक, 2 से 20 तक सिखाया जाता है। बात वही है। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल बतलाते हैं। कहता है सरलीकरण करें, क्वेश्चन दिया आपको, जो सरलीकरण करें, कैसे सरलीकरण करेंगे? तो देखिए, आपको यहां पर क्वेश्चन है 24/12, कहता है इसको सरलीकरण यानी संक्षेप रूप में तोड़िए। तो क्या ऐसा देखा, 12 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 8 लीजिए, ठीक है, 8, 12 भी लेंगे तो सही था, लेकिन 8 लेते हैं। तो देखिए, 8 का पहाड़ा में 8 इकाई 8, 8 तिरिक 24। अगर हम 24/12 लेते हैं तो 12 इकाई 12, 12 दूनी 24। क्या पहला क्लास में है ना हम लोग 12 का टेबल और 8 का टेबल आता था तो इसको बना लिए। और यही चीज हमें मिलता है। माना कि अगर मान लीजिए 1/3 दे दिए, 22/7 दे दिए, 5 गुने 5 दे दिया, उसके बाद अगर 14 दे दिए। बात वही है, केवल फार्मूला बढ़ा है हम लोगों के लिए। कोई चीज का फार्मूला है या कोई चीज ऐसे दिया हुआ, मान लीजिए अभी फार्मूला नहीं लिखे हैं तो केवल एक अंक लिखे हैं। आप लोग को ऐसे पढ़ने के लिए पहला दूसरा क्लास में भी गुना देते होंगे। कैसे वाला गुना? तो ऐसे वाला गुना जरूर देते होंगे प्रिंसिपल, मतलब सर लोग जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं। तो ठीक है, चाहे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। मान लीजिए सेम इसी प्रकार से ये है। अब इसको आपको जोड़ घटाव गुना भाग करना है, तो कैसे कटने वाला है क्या? हाँ, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14। अब नहीं कटने वाला है तो 25 25 दूनी 50। अब 22 को 5 से गुना कर दे तो 22 पंचे, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10, 1 11, 2 को 0, 22 25 हो गया 110, 25 दूनी 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 है, क्यों ना 0 होगा भाई। देखिए 1100, अब ऐसे कर लीजिए गुना, 22 25 110, यानी 11 25 55 दूनी 110, एगो 0 बट्टा में 3 है तो 3, सही है गुना भाई। 25 25 दूनी 50, 5, 22 25 110, हाँ ठीक है। देखिए
गुना कहां से हम लाए? पहले दूसरा क्लास से है, तो केवल हम लोग पहला दूसरा क्लास को मन से नहीं पढ़े हैं। अगर उस क्लास को मन से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। त्रिकोणमिति इसी का नाम है, मतलब मैथ इसी का नाम है। अब देखिए फिर से पहुंचते हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोग, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने इसमें 3 चीज सीखा, ठीक है। एक चीज तो सीख लिया जी, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को लेकर के चलना है। दूसरा चीज सीखे आप लोग, जो इसमें ये कर्ण है, उसके बाद एक लंब है और एक आधार है। अब देखिए, ये हमेशा याद रहे, जो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा सामने कर्ण, केवल अभी संक्षिप्त में पढ़िए आप लोग। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये चीज तो आप लोग को लगभग समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ में आ गया, अगर ये चीज समझ में आ गया तो थीटा, थीटा आपका ये है। अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो चलिए, ये भी आप लोग को समझ में आ गया। थीटा, थीटा के सामने सामने लंब। तो जो बच गया वो क्या होगा? सिंपल सी बात है। समकोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, तो जो बचेगा वो क्या होगा? समझने में कोई दिक्कत? ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखिए, एक और आप लोग के बीच में हम लाते हैं, एक और लाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए यहां पर आप देखिए, इस त्रिभुज में, इसमें तो आप लोग को समझ में आ गया, सब आदमी को क्या समझ में आया? जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अब देखिए, ये तो आप लोग समझ रहे हैं, ये तो समझ गए जो क्या है, ये कर्ण, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर थीटा नहीं, यहां पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, कोई दिक्कत? तो आपको ये बचा, तो ये क्या हो गया? आधार। देखिए समझना क्या है, सो दोनों आकृति आपके सामने में है, दोनों आकृति आपके सामने में है। इसमें थीटा ये है तो लंब ये है, और थीटा ये है तो लंब ये है। अब याद रखिएगा, आप लोग थीटा देते समय क्या करते हैं? जो ऐसे दे देते हैं, ये थीटा ने है। थीटा का मतलब है जो सुन्ना दे करके ऐसे करके बीच बाहर नहीं भागना चाहिए, ये बाहर नहीं भागना चाहिए। और जब तक अगर हम थीटा नहीं देंगे, थीटा नहीं देंगे, तब तक त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। त्रिकोणमिति के लिए थीटा का होना जरूरी है। अब देखिए, यहां पर जो हम दिए हैं, ये यहां पर 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी होगा। लेकिन 90 डिग्री तो आपको यहां पर है नहीं, तो 90 से तो कम में ना होगा भाई। तो 90 से कम में बहुत होगा, तो यहां पर 30 होगा, 45 होगा या 60 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। याद रखिएगा ये कोण पर। लेकिन तत्काल ये अभी अगला चैप्टर में पढ़ना है, इसको अभी रहने दीजिए। अभी हम लोग को पढ़ना है केवल थीटा। ये 3 चीज हो गया। हाँ बोलिए। सर वो थीटा कोण बी पे भी तो हो सकता है ना? कौन चीज? नहीं, तो इधर आपको 90 डिग्री है ना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग क्लास हम बतला दिए जो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज पर तो 90 डिग्री हो ही गया, तो इसका बात खत्म कर लीजिए। क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ये तो आप समझ गए जो एक समकोण त्रिभुज है। नहीं, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा, तभी ना भाई समकोण होगा। तो जब एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज हुआ। जब एक कोण 90 डिग्री हुआ तो वो समकोण त्रिभुज हुआ। और हम लोग को त्रिकोणमिति में किस पर चलना है? समकोण त्रिभुज पर। तो जब समकोण त्रिभुज पर चलना है, जब हम लोग समझ गए जो समकोण त्रिभुज पर चलना है, तो किसका जिक्र होगा? शेष बचा हुआ पर। तो शेष बचा हुआ आपका यही दोनों ना है, तो इसी दोनों पर प्रयोग करना है, इसी दोनों पर। इसका तो जिक्र ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जिक्र? क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण का मतलब क्या होता है भाई? 90 डिग्री होता है। त्रिकोणमिति किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज का मतलब जो कोण 90 डिग्री का हो। तो एक कोण तो आपको 90 डिग्री हो गया, तो बात खत्म है। बचा 2 कोण, तो अभी दोनों में कोई एक न्यून कोण होगा, मतलब ये कोई एक थीटा होगा। जो हो, या तो ऊपर थीटा होगा तो नीचे लंब, नीचे थीटा तो
ऊपर लंब, कोई दिक्कत? ऊपर का मतलब कि यहाँ लंब, कोई दिक्कत? अब हम आप लोग से बात करते हैं त्रिकोणमिति में। अगर ये चीज समझ में अगर आ गया आपको, जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो समझिए आपको क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा। सो इसमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होती है जो आपको बतलाते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। एक होता है आपको कॉसेक थीटा। देखिए सबसे पहले ये चीज आप लोग को याद रखना है, जो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो और कॉसेक हो, कोई भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन थीटा अवश्य होगा। और क्वेश्चन में तुम्हें फंसाने के लिए इस थीटा के जगह पर कभी दे देगा सी, कभी दे देगा ए, कभी दे देगा बी, ठीक है। एक बात ये याद रखना। तो अगर ए दिया तो किसके बदला में भाई ए दिया? थीटा के बदला में, अर्थात हम समझेंगे जो ये कौन थीटा है। अगर ये दिया हुआ तो समझ जाएंगे जी ये कौन थीटा है। और एक और बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है? सो देखो, ऐसे अगर दिया हुआ है, मान लो इसको ए बी सी, तो यहां पर याद रखना ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसे? क्योंकि त्रिभुज तो हमको समकोण पढ़ना है, और समकोण पढ़ना है तो ये तो क्लियर है जी 90 डिग्री है ये है, तो इसका थोड़े मान निकालना होगा भाई। तो इसमें अगर ये आकृति लेकर के चलेंगे तो इसमें क्या हो सकता है? यहाँ पर ए या सी, बी नहीं होगा, सी। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी तो 90 डिग्री क्लियर भेल है, बी 90 डिग्री भेल है, ये तो क्लियर है, ये तो सभी आदमी समझ गए, जो बी 90 डिग्री है तो ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत? आप लोग को ये बात समझ में आई? जो अगर त्रिभुज दिया रहेगा तो त्रिभुज में सबसे पहले देखेंगे नाम क्या है। कभी कभी बउआ आपको अभी जो हम हल्का क्लास कहे थे, जो हम क्लास 10th में दिसंबर में हम हल्का हल्का स्टूडेंट को देते हैं, ये चीज़ इसलिए दे रहे हैं, जब हम लिखाएंगे तो आपको लिखवाएंगे, सबसे पहले लिखवाएंगे त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है, कोण मतलब क्या होता है, मिति मतलब क्या होता है, ये बात लिखवाएंगे। त्रिकोणमिति का प्रतिपादन कौन किए थे, कितना ईस्वी में किए थे, ये सब बात लिखवाई जाएगी। लेकिन तत्कालीन अभी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ये चीज़, जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे कैसे, त्रिकोणमिति में हम लोग एंट्री कैसे लेंगे, इसलिए तो केवल ऊपरे ऊपरे में समझो। सबसे पहले तुम लोग समझ लिया, एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होगा, शेष जो कोण बचेगा उस पर डिस्कस होगा। शेष कोण का मतलब वही दोनों में से कोई एक कोण थीटा होगा। ये बात समझने के बाद अब समझो जो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6, जिसका नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। याद रहेगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब याद रखना है मात्र 3 को तुम लोग को। अब देखो, तुमको याद रखना है एक साइन थीटा, एक याद रखना है कॉस थीटा और एक याद रखना है तुमको टेन थीटा, ठीक है। देखो साइन का उल्टा जो होता है वह होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा जो होता है वह होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर बउआ, अरे भाई लिखो कोई आदमी नहीं, पहले समझ लो, ये सब चीज तुम लोग को मिलेगा, ये मिलेगा। केवल तुम लोग को माइंड कितना वास करता है, कितना माइंड डेवलप किया, ये चीज हम देखते हैं बिना देखल में। इतना हम बोल रहे हैं ना, एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार करके हम बोल रहे हैं, तुम लोग को माइंड में घुसा क्या, ये चीज हम लोग को अगला दिन देखना है, ठीक है। तो ऐसे करके समझा तुम लोग, फिर से एक बार लेकर के चलते हैं। हो गया, कोई दिक्कत ही इसमें? लिख दिया आपको। एक समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का होना जरूरी है, और समकोण त्रिभुज में एक लंब होती है, एक आधार होती है और एक कर्ण होती है। तो कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण कभी चेंज नहीं होती है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो कभी चेंज नहीं होगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, वह मझली भुजा होती है,
और जो शेष बचता है वह छोटी भुजा होती है। ठीक है, अभी तक क्लास 10th से पहले तक यानी त्रिकोणमिति से पहले तक हम लोग पढ़ते आए हैं जो खड़ी रेखा को लंब कहते हैं, सोई रेखा को आधार कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, लेकिन आज से यानी अभी से त्रिकोणमिति से हम लोग ये पढ़ेंगे जो थीटा के सामने वाली भुजा, ठीक है, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये आधार नहीं, ये क्या होगा, लंब होगा। अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब ये होगा। ये बात आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। क्या करना है सेट? जो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए ऑल ऑफ यू को। जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई आदमी को कुछ नहीं कहना है ना। तो अब याद रखना है साइन कॉस टेन, 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 साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन भुलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर साइन कॉस टेन अगर याद है तो आप देखिए साइन थीटा, ठीक है, आपको लेकर के चलते हैं हम। साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है B बट्टा H और टेन थीटा बराबर होता है P बट्टा B। अब कहिएगा सर P क्या है, H क्या है, B क्या है, H क्या है, P क्या है, B क्या है? तो समझिए P को अंग्रेजी में ये परपेंडिकुलर कहते हैं और लंब का अंग्रेजी परपेंडिकुलर होता है। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं यानी H होता है और आधार को बेस यानी B कहते हैं। अब समझिए, आपको यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए LAL बट्टा KA। अगर आपको ये इच्छा होगा जो नहीं सर आप हमें हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में लेकर के चलिए, तो L का मतलब क्या होता है भाई, तो लंब को क्या कहते हैं, तो हो गया ना P बट्टा H। देखिए तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए इसको हटाते हैं यहां से और तब आपको बतलाते हैं। देखिए ऐसे हम तो लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, हो गया। यहां पर लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण, इसमें लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार। आपको याद क्या रखना है, लाल काका। क्या याद रखना है, लाल काका। और लाल काका सबको याद रहता है, लाल काका याद रखना है। अभी हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए इतना जानिए, एक कई दिन ज़्यादा पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए केवल याद रखना है। त्रिकोणमिति का फार्मूला याद रखने के लिए क्या याद रखना है, लाल काका। लाल काका का मतलब क्या होता है सो समझ लीजिए। लाल काका का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार। हो गया, देखिए गौर करके, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार हो गया। अब देखिए आपको हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे, आपको हम बतलाए थे जो साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा क्या बतलाए बउआ, उल्टा। तो उल्टा का मतलब की नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा। देखो कर्ण बट्टा लंब। अगर तुमको साइन थीटा का फॉर्मूला अगर याद है तो क्या कॉसेक थीटा का फॉर्मूला याद हो गया? केवल याद रखना है साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा। कोई दिक्कत? अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें बनाने के लिए आज के क्लास में, अगर आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट को हम अगर इस पर क्वेश्चन दे दें बनाने के लिए, जिसमें हम ये लिख दें लंब इतना सेंटीमीटर, कर्ण इतना सेंटीमीटर, त्रिकोणमितीय का सभी अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या निकालना होगा सबसे पहले? उसमें पहले समझ लीजिए, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और कहते हैं आपको 100 मान निकालने के लिए, तो पहले क्या ज्ञात करेंगे त्रिभुज में? पहले आधार ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि तीनों भुजा होना चाहिए ना। तो आधार ज्ञात करने के लिए कौन फॉर्मूला लागू करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? वो फॉर्मूला पर तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये अभी आप लोग को क्लियर है? जो आदमी को दिक्कत लगेगा, एक बार फिर से फीडबैक ले लेंगे, इसका रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है अभी, कोई दिक्कत? लेकिन अभी उतारिए, कोई आदमी नहीं। एक बार फिर से आपको कह देते हैं त्रिकोणमिति,
त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का आविष्कार कब हुआ, कौन किए, ये सब बात हम लोग आगे सीखेंगे जब आप लोग को क्लास 10th चालू करेंगे, बुक पकड़ेंगे तब। अभी तत्काली आप लोग को हम ये पढ़ा रहे हैं जो त्रिकोणमिति बनता कैसे है, क्योंकि कोई भी क्लास में मतलब बच्चा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता कहता है भाई बहुत हार्ड है त्रिकोणमिति, सबसे बड़ा उसको त्रिकोणमिति लगता है और त्रिकोणमिति बच्चा से बनता नहीं, और त्रिकोणमिति 20 नंबर का रहता है एग्जाम में। तो 20 नंबर की तैयारी हम लोग को कैसे हो, अगर अभी से जैसे होता क्या है, आप लोग तैयारी करने के लिए आए हैं तो अभी लगे दूर अभी 9वां क्लियर नहीं भेल सर, 10वां चालू कर देखें, जब 9वां क्लियर हो जाते ना तब 10वां में पढ़बे, अभी शुरुआती है। और जब 9वां क्लियर हो जाता है 10वां में हम लोग जाते हैं तो 12 महीना नहीं रे दूर, अभी घूम ले नानी गाँव, अभी मौसी के यहाँ घूम ले छिए, अभी दीदी के बियाह अटेंड कर ले छिए, तब पढ़बै, तब मन से पढ़बै, तब कहीं नहीं जाबे, अभी 8 महीना है ना रे दूर, अभी 4 महीना है ना रे। और जब 5 दिन बचता है तब बाप रे, तब बाबा के प्रणाम, मामा का प्रणाम, घर के देवी का प्रणाम, तब मन्नीपुर मंदिर सब जगह जा करके पूजा करवाता है। सुबह सुबह मम्मी है हमारा ले दही चूड़ा दी है, जतरा बना के जब रे बेवकूफ कहीं के, साल भर तो पढ़ा नहीं, तो चूड़ा दही खा करके जाएगा, बाप मैं का प्रणाम करके जाएगा तो रिजल्ट बन जाएगा जी नहीं। हाँ, हमारे अंदर में एक संस्कार है जो अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हम प्रणाम करके एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे तो हम टॉप कर जाएंगे। अरे भाई पढ़े रहेंगे तब ना, और पढ़ने के लिए समय चाहिए, और समय कब मिलता है जब हम ठीक है पढ़ाई करते हैं और उसके लिए समय निकालते हैं। दुनिया में ऐसा बताइए, भिखारी से लेकर के बच्चा से लेकर के ओल्ड मैन तक किसी के पास टाइम है? जैसे अभी मान लीजिए हम टीचिंग करते हैं तो सुबह कैसे मॉर्निंग में उठते हैं और कैसे नाइट हो जाती है हमें पता नहीं चलता है। आप लोग में से जो गर्ल्स या बॉयज घर पर रहते हैं, क्या आप लोग को दिन काटने के लिए सोचना पड़ता है? किसी तरह मॉर्निंग में अगर काम नहीं है तो 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। देखिए जो आदमी को काम नहीं है वो आदमी के लिए बतलाते हैं, ठंडा का मौसम है उठो भाई 8:30 बजे 9 बजे उठे, आराम से आधा घंटा पहले मोबाइल चलाएंगे बेडे पर, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद कहीं पर रुक करके भाषण करेंगे, दोपहर वाह बाप रे लेट हो रहा है, खाना खाना है, खाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, शाम हो गया, बात खत्म। वो आदमी को वैसे समय कट गया, जो आदमी काम करने वाले हैं उसको वैसे समय। लेकिन जो जैसे काम करते हैं क्या काम हो रहा है ना, किसी का काम बाकी है, तो फिर उसी प्रकार आप लोग को एजुकेशन सिस्टम के लिए समय निकालना है। अगर समय निकालेंगे सिस्टम से, देखिए सब कुछ होते रहता है, लेकिन चोरी से आप इसके लिए समय निकालिए। किसके लिए? शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, तभी ये होगा। अब आपके घर में काम है, आप जा करके पढ़े, साली पढ़वा के नेंगरी बने छो, घर एक आदमी कहेंगे, उनको दिखाएंगे क्यों? छुप करके साइड होकर के जो होमवर्क है उसको मेंटेन कर लेंगे, फिर काम करना है काम करेंगे। अरे भाई तुम नहीं काम करोगे तो काम कौन करेगा? परिवार में मान लो अगर 5 आदमी का सदस्य है तो हम 5 आदमी मिल करके ना काम करेंगे। तुम्हारे पड़ोसी तो इंतजार करेगा जो कैसे वो बेइज्जती होगा जब हम ताना मारेंगे। अगर मान लेते हैं फैमिली में अगर किसी प्रकार का पार्टी फंक्शन अगर हो रही है तो आपने मेंटेन करेंगे तो कौन करेगा? आपके पड़ोसी केवल खाने के इंतजार में रहेंगे, अब बस आपको बेइज्जती का इंतजार करेंगे, जो कब वो बेइज्जती होगा जो उसको हम ठीक है और उछालेंगे। तो काम भी आप ही को करना है, लेकिन ये भी करना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए जो लड़की या जो लड़का का शादी होगा या किसी के घर में मरनी है, क्या इंतजार करेगा एग्जाम? अगर कल एग्जाम है, चाहे कल किसी का क्यों ना कुछ हो जाए, कल एग्जाम है तो है। हाँ, बोर्ड की अगर गड़बड़ी हुई तो कैंसिल कर देगा, परीक्षा सेंटर पर से पहुंचल बच्चा को घुमा देगा। लेकिन अगर बोर्ड की कोई गड़बड़ी नहीं है तो कोई मर जाए, कोई कट जाए, कुछ हो जाए, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन के एग्जाम में मूसलाधार बारिश हो रही है, एकदम मूसलाधार बारिश, लेकिन एग्जाम है तो एग्जाम है, बच्चा भींग करके गया और दिया एग्जाम। क्या मैनेज हुआ? नहीं हुआ मैनेज। तो आप लोग को ये बात मेंशन करना है, जो हमें पढ़ना है तो मन से पढ़ेंगे। देखो बाबू, 10 साल का करियर तुमको यहीं पर है, 10 साल का करियर। कई लड़कियां लड़का का सोच है, अभी हमारे जो ओल्ड क्लास के 10th हैं उनका कहना है हमारे पूर्वज बहुत कमा करके दे गए हैं। अरे वो कमा करके दे गए हैं, उनका संपत्ति है, तुम भाई पढ़ो ना, तुम कमाओगे तो और ना नाम होगा। क्या आज बताइए, हमारी तरह आप ही की तरह ना महात्मा गांधी थे, हमारी तरह आप ही की तरह न थे, उनका फोटो पैसा पर छपता है। पैसा पर छपता है क्यों? क्योंकि वैसा वो कर्म किए। हम लोग भी कोशिश करेंगे ना, अरे बनो ऐसा जो तुम खड़ा होगा तो सब खड़ा हो जाए, तब इंसान हुआ ना। तो उसके लिए तुमको ये चाहिए, पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, ये बात याद रखना। पैसा कुछ नहीं है, लोग चोरी करके भी कमाता है और मेहनत करके भी कमाता है। कुछ है, एक बार किसी को बंदूक करा दोगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो है वो हो जाएगा।
पैसा कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है माइंड कमाना और लोग को अपना में नाम कमाना। तो ये तब होगा जब तुम लोग पढ़ोगे मन से पढ़ोगे। क्लास 10th का थोड़ा भी हार्ड नहीं है, कहो तो एक एक चैप्टर को भी ठीक है माइंड में पूरा सेट है, पूरा माइंड में सेट है, एक एक चैप्टर को हम ठीक है एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन पढ़ोगे तब। ठीक है, अभी तो तुमको त्रिकोणमिति में हम बतला रहे हैं, इतना तो जरूर तुम लोग को माइंड में घुस गया होगा। जो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो जो बचेगा वो क्या होगा? आधार। सबसे पहले त्रिकोणमिति में तीनों भुजा अवश्य मालूम रहेगा। अगर मालूम नहीं है, जैसे देखो, अगर जैसे तुम लोग को बतला रहे हैं, जो अगर मालूम नहीं है तो मान लो ये तुमको दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 5, तो तुमको क्या नहीं दिया हुआ है? इसमें आधार नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ, तो ये तुमको ज्ञात करना है। अगर कभी कभी मान लो, कभी कभी देख लो, ऐसे करके त्रिभुज दिया हुआ है, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, यहाँ पर थीटा भी दे दो, और तुमको ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? कर्ण। तो कर्ण नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले तुमको क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। जैसे अगर मान लो एक दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में ए है, बी है, सी है, ये 8 सेंटीमीटर दिल है, ये 7 सेंटीमीटर दिल है, क्या नहीं मालूम है इसमें? लंब। तो पहले क्या ज्ञात करना है? लंब। सबसे पहले याद रखना है, जो इस आकृति में देखेंगे, जो क्या तीनों भुजा दिया हुआ है क्या? अगर तीनों भुजा नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले कौन फार्मूला लागू करना है? प्रतिभा बोली थी तुम, पाइथागोरस प्रमेय। ये याद रखना। देखो, पाइथागोरस प्रमेय को भी तुम लोग को बतलाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तुमको तो फार्मूला तो मुख्य रूप से यही मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, लेकिन इस फार्मूला में क्या करेगा? सो देखो, कहीं कहीं पर लिखल रहेगा ऐसे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। कहीं कहीं पर लिखल रहेगा लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो फिर तुम लोग इन्हें कहना जे सर आप तो हमें पढ़ा भी नहीं किए थे, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। रे बुड़बक, इसी पर सब है, बात समझ रहे हो ना? इसी पर है। जैसे अगर कर्ण निकालना है तो ये फॉर्मूला लागू करेंगे, लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट कर लेंगे, आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटा करके रूट कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो एक चीज और तुम लोग को समझ में आ गया। एक चीज तो ये समझा, जो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो बचता है वो आधार होता है। और बनाने के लिए जब अगर हम चलेंगे तो इसमें से तीनों भुजा का होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गया? अब एक चीज बतलाते हैं, अगर ठीक है, जैसे अगर मान लो ये 8 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, तो इसमें अभी क्या नहीं दिया हुआ है? आधार। आधार का मतलब BC, BC नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? यहां पर AC का स्क्वायर घटे, ठीक है, AB का स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो AC में कितना का स्क्वायर? 8 का स्क्वायर, AC में कितना का स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। देखो 8 8 64, 7 7 49। अब देखो 14 में से 9 गया तो कितने? 9 5 14, 5, अब 5 में से 4 गया तो 1। क्या 15 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तोड़ना नहीं है यहां पर, बस 15 का वर्गमूल नहीं होगा। देखो एगो तो तुमको मालूम था कितना? 8, दूसरा मालूम था 7, ई कितना मालूम हो गया? कोई दिक्कत? अब तुम देख लो जो थीटा कहाँ है, थीटा यहां पर हो गया। अब थीटा मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा 7 का 6 निकालने के लिए तो निकाल सकते हो। कैसे? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो जब साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण अगर होता है, ठीक है, तो लंब इसमें कितना है? 7, और कर्ण कितना है? 8। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो बताओ आधार क्या है? रूट 15, कर्ण कितने हैं? 8। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। अगर लंब बट्टा आधार है तो लंब कितना है? 7, आधार कितना है? निकल गया। अब कहता है 3 को और निकालने के लिए, तो देखो एक कर उल्टा, इसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सॉरी, साइन का उल्टा होता है कॉसेक।
तो सीधे यहाँ पर हो जाएगा तुमको कर्ण बट्टा लंब, और यहाँ पर 8 बट्टा, कोई दिक्कत क्या? कॉस का उल्टा होता है सेक, अगर सेक होता है तो इसमें हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, और कर्ण बट्टा आधार का मतलब कि 8 बट्टा रूट 15, और tan का उल्टा होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब, तो आधार में कितना और कर्ण में कितना, लंब में कितना? बताओ। अगर हमें साइन कॉस टेन अगर याद रहे, अगर साइन कॉस टेन अगर याद रहे तो क्या कॉसेक सेक और कॉट याद रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अगर पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर याद रहेगा तो लंब निकालने में या आधार निकालने में कहीं से कोई दिक्कत होगा क्या? तो लगभग हमें उम्मीद है जो तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा। जो आदमी को नहीं समझ में आएगा दोबारा रिकॉर्डेड चीज़ है, यूट्यूब पर है, तुम लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत? अब चलो, ये चीज़ अगर क्लियर हो गया तो तुम लोग को दूगो क्वेश्चन मात्र देते हैं घर से बना करके लाने के लिए। पहला देखो, ये दिल है 17 और ये दिल है 15, दूगो ने 3 गो दे देते हैं। एगो ये हुआ, ये तुमको 5 दिया हुआ है, ये तुमको 12 दिया हुआ है, ठीक है। और सब में मान लो ये इसी को थीटा, अभी इन्ना उन्ना का ज़्यादा करना है, अभी हल्के हल्के बनाना है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन दे देते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन में ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर तुमको दे रहे हैं हम 10, यहाँ पर दे रहे हैं तुमको, ठीक है। कितने दे दे? नहीं 10 यहाँ पर, हाँ रहने दो, 10 दे दो, यहाँ पर 12 दे दो, क्या निकलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ये 3 क्वेश्चन को पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात पर बैठा करके और बना करके लाना है। लगभग उम्मीद करते हैं बन जाएगा टोटल स्टूडेंट से। अगर नहीं बना तो दिक्कत नहीं करना है, लेकिन कोशिश करना जो बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आज वाला क्लास में कितना समझ में आया? कम से कम 20% समझ में आया कि नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो बना करके लाना, हम लोग फिर मिलते हैं, एक दिन और मिलो, तब तुम लोग को बतलाएंगे जो फिजिक्स कितना आसान है। फिजिक्स कितना आसान है ये हम तुम लोग को बतला देंगे, ठीक है। 10वां के ऑल पेपर जितने भी पेपर हैं सब पेपर कितना आसान है, बिना बुक देखे हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, बिना बुक का कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप लोग जुड़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। ये आप लोग को कल के क्लास में बतलाएंगे। कल के क्लास में सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे तो फिजिक्स का हम आप लोग को लेकर कहेंगे क्लास को, जो कितना आसान है फिजिक्स क्लास देखेंगे, ठीक है। फिर आगे की ओर चलेंगे। आज भर के लिए इतना ही, लेकिन सभी स्टूडेंट जरूर बतलाएंगे जो कितना समझ में आया परसेंटेज, ठीक है।